In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning students. स्टूडेंट्स, हम ब्रायोफाइटा को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि ब्रायोफाइटा की 3 सब डिवीजन हैं। पहली सब डिवीजन हिपैटिकोप्सिडा, इसमें लिवर वर्ट्स मौजूद हैं, तो इसको भी हमने स्टडी कर लिया था मुकम्मल तौर पर। सेकंड ग्रुप जो है, सेकंड सब डिवीजन मॉसेस हैं, फ्यूनेरिया जिसमें आता था, इसको भी हमने स्टडी कर लिया। और थर्ड ग्रुप जो है वो है एंथोसिरोप्सिडा। आज हमने एंथोसिरोप्सिडा जिसमें हार्ड वर्ड्स आते हैं, आज हमने इस एंथोसिरोप्सिडा को स्टडी करना है। एंथोसिरोप्सिडा के मेंबर्स को हम हार्ड वर्ड्स इसलिए कहते हैं, इनका जो स्पोरोफाइट होता है हार्ड वर्ड्स का, वो एक सींग की तरह होता है, जैसा कि सींग होता है, इसलिए इनका कॉमन नेम जो है वो हार्ड वर्ड्स है। तो इस ग्रुप के अंदर, इस एंथोसिरोप्सिडा ग्रुप के अंदर कुछ स्पोरोफाइट के एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। इस ग्रुप में गैमेटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है, मगर स्पोरोफाइट ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है गैमेटोफाइट पर, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, मुकम्मल तौर पर ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए इन 2 ग्रुप्स के मुकाबले में ये एंथोसिरोप्सिडा ग्रुप जो है ये ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इसके स्पोरोफाइट के जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं। अब तवज्जो कीजिए, कौन कौन से स्पोरोफाइट के कैरेक्टर्स हैं जो ज़्यादा एडवांस हैं, वो आज हमने देखने हैं। इसी तरीके से इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जो इसका लाइफ साइकिल है। देखिए, तवज्जो कीजिए, गैमेटोफाइट ये एक हाईली लोब्ड है। इस स्पोरोफाइट के इर्द गिर्द ये गैमेटोफाइट पाया जाता है। ये डोमिनेंट जनरेशन है, मगर इतना डोमिनेंट नहीं है कि स्पोरोफाइट इस पर मुकम्मल डिपेंडेंट हो जाए। स्पोरोफाइट के कुछ एडवांस कैरेक्टर्स हैं जो आज हमने स्टडी करने हैं। नंबर 2, स्पोरोफाइट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि not totally dependent, not totally dependent on गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट ये जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट पर मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट नहीं होता। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, देखें, एडवांस्ड कैरेक्टर्स ऑफ द स्पोरोफाइट। ये बोर्ड के इम्तिहान में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द एडवांस्ड कैरेक्टर्स ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ द एंथोसिरोस। एंथोसिरोस जो है ये एंथोसिरोप्सिडा की एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है, एक टाइप है, एक प्लांट है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है। यानी गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। अब हमने इसकी डायग्राम को समझना है कि सबसे पहली बात यह है एपिडर्मिस। ये स्पोरोफाइट का वर्टिकल सेक्शन है, इसके बाद एपिडर्मिस मौजूद होती है। अब एपिडर्मिस बाज़ औक़ात इसकी 2 लेयर्स होती हैं, सेल्स की बाज़ औक़ात 3 लेयर्स होती हैं। बहरहाल इसकी एपिडर्मिस होती है। इसके एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा का काम ये है कि गैसों का तबादला भी होता है। और इसी तरीके से इसमें क्लोरोप्लास्ट, इनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, जो कि जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक भी है, इसलिए ये ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है गैमेटोफाइट पर। नंबर नेक्स्ट, वेवी क्यूटिकल। इसकी जो क्यूटिकल है वैक्सी क्यूटिकल। इसकी जो क्यूटिकल है वो क्या होती है, इसके ऊपर वैक्सी होती है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर कम से कम होता है। इसी तरीके से नंबर नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका फुट है, इसके ऊपर 2-3 लेयर सेल्स की हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक रीजन है, और साथ ही ये फुट के साथ साथ ये सीटा है,
इसकी नेक है या सीटा समझ लें, ये इसकी एपिडर्मिस है। हाँ जी, इसी तरीके से इसमें सपोर मदर सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड हैं। इनमें जब मियोसिस का अमल होता है, मियोसिस से सपोर बनते हैं और ये जो कैप्सूल है इसे हम कहते हैं सपोर कैप्सूल। सपोर्स जो हैं इसी कैप्सूल के अंदर बनते हैं जो कि सपोर मदर सेल से बनते हैं। जब मियोसिस होती है तो जो सपोर्स हैं इनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये हेप्लॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। जब सपोर जर्मिनेट करते हैं तो दोबारा ये गैमेटोफाइट बन जाता है। इसलिए ये सपोरोफाइट एक हार्ड शेप सपोरोफाइट है, जैसा कि एक सीग होता है वैसी इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये एडवांस है। इसमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है, यानी कि गैमेटोफाइट गिव राइज टू सपोरोफाइट एंड सपोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। सपोरोफाइट इज लेस डिपेंडेंट ओनली फॉर अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस के लिए डिपेंडेंट है, वरना ये ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। और बाकी ग्रुप्स की तरह इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।